नमस्कार बच्चों। चलिए बच्चों, आज अपन मैथ्स का एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। चलो बच्चों, फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, हम देखते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है 4x² -9 और बराबर में है 0। सबसे पहले हम 9 को RHS में ले जाएंगे। ये मिलेगा हमें 4x² = 9। फोर को डिवाइड में लाएंगे तो बच्चों यहां मिलेगा हमें x² इक्वल में 9/4। यहां से जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो बच्चों बराबर में रूट का साइन आ जाएगा। जो मिलेगा रूट के अंदर 9/4। जब भी बच्चों हम रूट का साइन हटाते हैं तो हमेशा हमारा आंसर प्लस माइनस में आएगा। तो हमारा आंसर होगा बेटा +-3/2। 9 जो है वो 3 का स्क्वायर रूट होगा और 4 जो है वो 2 का स्क्वायर रूट होगा। तो बच्चों हमारा आंसर आएगा x बराबर +-3/2। इसे बच्चों हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि x की दो वैल्यू आई हैं। पहली वैल्यू है 3/2 और दूसरी वैल्यू है -3/2। और x के इन्हीं मानों को या इन्हीं वैल्यूज़ को हम सॉल्यूशन भी बोलते हैं। इन्हें हम बोलना चाहें तो हम इन्हें सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। तो हमारे सॉल्यूशन होंगे 3/2 और -3/2। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा बच्चों किस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। चलिए मूव करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है x - 3 x + 5 = 0। देखिए बच्चों, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। एक बार हमने क्या करना है, x - 3 के इक्वल में 0 रखना है। तो यहां से x का एक मान आ जाएगा 3। एक बार हम x + 5 = 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आएगी बच्चों -5। तो यहां से x के दो आंसर आए हैं। इन्हीं को हम रूट्स भी बोल सकते हैं। यही हमारे रूट्स कहलाते हैं। वैल्यूज ऑफ x आर कॉल्ड रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो हमारे रूट्स होंगे 3, -5। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे बेटा हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ 4 इज अ रूट ऑफ इक्वेशन x² + kx - 1 देन द वैल्यू ऑफ k। बच्चों सवाल में दिया है कि x² + kx - 1 इसके इक्वल में 0 भी होना चाहिए। तो गिवन इक्वेशन हमारे पास है x² + kx - 1 = 0। सब इस सवाल में बोला है कि इस इक्वेशन का एक रूट जो है वो 4 के बराबर है। अब रूट 4 के बराबर होने का मतलब है कि जहां जहां x नजर आ रहा है वहां वहां बच्चों हमने x की जगह 4 पुट करना है। यहां पर हमें लिखना होगा पुट x = 4। x की जगह 4 रखेंगे तो हमारे पास आएगा बेटा 4 का स्क्वायर प्लस में k × 4 और -1 = 0। 4 का स्क्वायर बेटा हम जानते हैं 16 होगा +4k -1 = 0। 16 - 1 हमारे पास मिलेगा 15। तो 15 + 4k = 0। 15 को वहां ले जाएंगे तो हमारे पास मिलेगा 4k इक्वल में होगा -15। तो k बराबर आ जाएगा -15/4 और यही हमारा आंसर है। तो आसान सा क्वेश्चन था बच्चों। क्वेश्चन में दिया था इस इक्वेशन का एक रूट जो है वो 4 के बराबर है। रूट का मतलब हमें समझना है
कि भाई जहां जहां x नजर आ रहा है वहां वहां हमने 4 पुट किया है और यहां से k की वैल्यू जो है माइनस का 15/4 आ रहा है। चलिए बच्चों हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया है क्या द इक्वेशन, एक हमारे पास इक्वेशन दी है, वो कह रहा है इस इक्वेशन जो है वो x बराबर 2 पर सेटिस्फाई होती है। सेटिस्फाई होने का मतलब है कि अगर हम x की जगह 2 रखें यहां पर तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि x बराबर 2 जो है वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या रूट है। उस कंडीशन में k फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे गिवन इक्वेशन की। तो बच्चों देखो गिवन इक्वेशन हमारे पास है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस k बराबर 0। इस इक्वेशन में जहां जहां x नजर आना है वहां वहां हमें 2 रखना है। तो पुट x बराबर 2, x की जगह बच्चों हम 2 रखेंगे तो यहां मिलेगा 2, फिर 2 का स्क्वायर माइनस में 3 इंटू 2 और प्लस k बराबर 0। 2 इंटू 2 का स्क्वायर हमारे पास होगा 4 माइनस में 6 प्लस k इक्वल 0। 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा, ये रहेगा 8 माइनस 6 प्लस k बराबर 0। 8 में से 6 माइनस करेंगे 2 आएगा तो ये रहेगा 2 प्लस k बराबर 0। तो यहां से k बराबर आ जाएगा बच्चों -2। और यही हमारे क्वेश्चन में पूछा था कि भाई k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आसान क्वेश्चन था, सवाल में दिया था इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन को x बराबर 2 सेटिस्फाई कर रहा था। सेटिस्फाई करने का मतलब है कि इस इक्वेशन का एक रूट जो है वो 2 के बराबर है। तो हम लोगों ने क्या किया बच्चों, सवाल में जहां जहां x नजर आ रहा है वहां वहां हमने 2 रखा और 2 रखने पर k की वैल्यू फाइंड की है जो हमें -2 मिला है। चलिए बच्चों अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया है x स्क्वायर है माइनस 7x है इक्वल में 0। यहां से बच्चों हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। जो MCQ टाइप का क्वेश्चन हमें नजर आ रहा है यहां पर। तो क्वेश्चन दिया है बेटा x स्क्वायर माइनस में 7x इक्वल में 0। बहुत आसान सा क्वेश्चन है बच्चों। यहां से हमने x को कॉमन लिया तो यहां x बचेगा और यहां बचेगा -7 इक्वल 0। एक बार x को 0 के बराबर पुट करेंगे तो x बराबर 0 मिलेगा। एक बार हमने x माइनस 7 बराबर 0 रखना है तो यहां से आएगा x बराबर 7 और यही हमारा आंसर है। तो x के 2 आंसर आ रहे हैं 0 और 7। तो बच्चों बताओ इन चारों में से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? 0 एंड 7, 0 और 7। तो बच्चा देखो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 0 एंड 7। 0 और 7 नहीं होगा। 0 और 7 का मतलब है हमारा आंसर या तो 0 है या 7 है, जबकि हमारे दोनों ही आंसर हैं। तो हमारा आंसर आएगा 0 एंड 7। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा बच्चों। चलो आज के लिए बच्चों इतना ही रहने देते हैं, कल इसी क्लास को और कंटिन्यू करेंगे अपन।